एक गांव में सुमन अपनी सौतेली माँ डॉली के साथ रहती थी। कहने में तो सुमन उसकी बेटी थी, पर वह उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं मानती थी और हमेशा मॉडल बनकर रहती थी, जिस वजह से गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। सुमन के पिता की मौत 2 वर्ष पहले हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, सुमन घर में काम कर रही होती है। तभी उसके घर पर पड़ोस में रहने वाली चाची आती है और वह सुमन से कहती है, अरे सुमन, तुम क्यों काम कर रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं चाची जी, सुबह सुबह कहीं चली गई है। आप बताइए चाची जी, आपको क्या काम था? अरे कुछ नहीं सुमन, मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई, सोचा तुमसे थोड़ी बातें कर लूं। वैसे तुम्हारी माँ तुमसे अधिक सुंदर है। हाँ चाची, क्योंकि वह अपने शरीर की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है और मैं तो पूरे दिन काम में ही लगी रहती हूँ। तुमने ठीक कहा बेटी। वैसे भी जब से तुम्हारे पिता गुजरे हैं, तब से तो उन्होंने अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया है। वह तो लगती ही नहीं कि विधवा है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो अपनी माँ से? क्या कह सकती हूँ चाची जी, मैंने उन्हें कई बार समझाया, पर वह मानती ही नहीं है। आपको तो पता है कि उनकी कैसी आदत है। हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटी, तब मैं चलती हूँ। और इसके बाद वह वहाँ से चली गई और सुमन अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद डॉली आई और डॉली ने सुमन से कहा, अरे सुमन, ओ सुमन, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, खाना बन गया है, बस अभी परोस कर लाती हूँ। ए सुमन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे माँ मत बुला करो, मुझे नाम से बुलाया करो। मेरा नाम डॉली है। पर मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ? आखिर आप मेरी सौतेली माँ ही सही, पर माँ तो है। देख सुमन, नहीं मैं तेरी माँ हूं। जिस दिन तेरे पिता मर गए थे, उसी दिन मैं आजाद हो गई थी। मैं तो बस यहां पर इसलिए रह रही हूं कि कहीं तो अकेली ना हो जाए। तेरी शादी करने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। आप मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी। वैसे भी हमारे पास कौन सा दहेज है जो मुझसे कोई शादी करेगा। देख सुमन, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। इसके बाद डॉली खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुमन को यह सब देखकर काफी बुरा लगता है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली माँ इस तरह से रहा करे और वह अपने कमरे में आकर रोने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। डॉली जिस तरह रहती थी वह उसी तरह रहा करती थी और एक दिन पड़ोस में रहने वाली चाची सुमन के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आती है। पर जब वो लड़का डॉली को देखता है तो वह उसे पसंद कर लेता है। इस पर डॉली उससे कहती है, अरे बेटा, मैं लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी होने वाली सास हूं। क्या? आप तो बहुत सुंदर है। तभी वहां पर सुमन आ जाती है और सुमन को देखकर वो लड़का शादी करने से मना कर देता है। देखिए, अगर मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। पर मैं शादी नहीं कर सकती हूं, मैं तो विधवा हूं बेटा। तो ठीक है, मुझे नहीं करनी है शादी इस लड़की से। और यह कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। बेटी, तू दुखी मत हो। यदि भगवान ने चाहा तो तुझे भी एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर तुझे अपनी माँ को समझाना पड़ेगा। यदि वह ऐसे रहेगी तो कौन सा लड़का तुझसे शादी करेगा? मैं क्या कर सकती हूँ चाची जी, मैंने उन्हें बहुत बार समझाया। तभी वहां पर डॉली आती है और मुंह बनाकर कहती है,
मुझे क्या समझाना है, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। अगर इसके नसीब में होगा तो हो जाएगी शादी। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी, मुझे नहीं बदलना। तभी चाची को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तू तो चाहती ही नहीं है कि इसकी शादी हो। तू तो बस इसे नौकरानी बनाकर यहाँ पर रखना चाहती है। देखिए चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है चाची जी, समझी ना तुम। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे घर के मामलों में न पड़ो। यह सुनकर चाची वहां से चली जाती है और सुमन रोते हुए अपने कमरे में आती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को क्यों छीन लिया? यदि आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी शादी किसी अच्छे घर में होती। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी कभी भी नहीं होने देगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन वह घर की सफाई कर रही थी तो वह अपनी स्वर्गवासी माँ के कमरे में चली जाती है और वहाँ की सफाई शुरू करने लगती है। तभी अचानक सफाई करते हुए उसे एक बक्सा दिखाई देता है। वह उस बक्से को खोलती है तो उसमें एक लहंगा होता है। लहंगे को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे लगता है यह लहंगा मेरी स्वर्गवासी माँ का है, क्यों ना मैं इसे पहनकर देखूं। और यह कहकर वह उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनने के बाद वो बहुत सुंदर लगने लगती है। इसके बाद वह अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं इस लहंगे को पहनकर गांव में निकलूं, शायद कोई ना कोई मुझे पसंद कर ले। और यह सोचकर वह गांव में लहंगा पहनकर निकल जाती है। और जब गांव के सरपंच के लड़के की नज़र उस पर पड़ती है तो वह भी उसे देखकर मोहित हो जाता है। अरे ये कौन है? मैंने तो पहली बार इसे देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर कोई परी उतर आई हो। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर यह कौन है। और यह कहकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इसके बाद सुमन घर पर आ जाती है और वह लहंगा उतार कर रख देती है। तब तक वहाँ पर सरपंच का लड़का राजेश भी आ जाता है। और जब वह उस लड़की को उस घर में नहीं देखता तो सुमन से कहता है, अरे यहाँ पर अभी एक लहंगा पहनकर लड़की आई थी, क्या आपने उसे देखा है? क्यों, आपको उससे क्या काम है? वह लड़की बहुत ही सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं वह लड़की कहाँ गई? मुझे नहीं पता वह कहाँ गई है। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे इसी घर में घुसते हुए देखा था। आप झूठ बोल रही हैं, जरूर वह अंदर होगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब तक वहां पर डॉली आ जाती है। क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने अभी यहाँ पर एक लहंगा पहने हुए लड़की को देखा था, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूं। क्या लहंगा पहने किसी लड़की को यहां पर देखा था? पर यहां पर तो कोई भी नहीं है। यहां पर तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। यह सुनकर राजेश काफी ज्यादा परेशान होता है। राजेश को इस तरह परेशान देखकर सुमन अंदर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर बाहर आती है। जब राजेश उसे देखता है तो तुरंत पहचान लेता है। अरे तुम ही तो हो, तुम कहाँ थी अभी तक? तभी सुमन मुस्कुरा के उससे कहती है, मैं तो यही थी, जिसे अभी तुमने देखा था, मैं वही हूँ। यह सब इस लहंगे की वजह से हुआ है। क्या? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। जो भी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और फिर उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।